नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। गीता और गरुड़ पुराण जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या बताया गया है। आइए आत्मा के इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल पूछता आया है, मौत के बाद आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर ये किसी नई शुरुआत का इशारा है? हमारे धर्म ग्रंथ इस पर एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी और डिटेल्ड जानकारी देते हैं। तो देखिए, आत्मा की इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले अमर आत्मा और नश्वर शरीर का कॉन्सेप्ट, फिर मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है, यमलोक में न्याय कैसे होता है, जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, और आखिर में मोक्ष जो परम लक्ष्य है। और इन सब का हमारे जीवन के लिए क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, और वो ये है कि आत्मा और शरीर ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आत्मा को हमेशा रहने वाला माना गया है, मतलब वो अमर है, उसे ना कोई बना सकता है ना कोई मिटा सकता है। ये हमारा असली स्वरूप है। और शरीर तो बस एक तरह का कह लीजिए एक वेसल है, एक गाड़ी है जो कुछ समय के लिए मिलती है और फिर खत्म हो जाती है। हम अक्सर इसी शरीर को अपनी पहचान मान लेते हैं, पर असल में ये बस एक पड़ाव है। और ये बात सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। खुद भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि देखो, मौत से शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नई पहन लेते हैं। कितना सिंपल पर कितना गहरा विचार है ना? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आत्मा अमर है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो उसके फौरन बाद क्या होता है। चलिए अब आत्मा की यात्रा के इस अगले पड़ाव को देखते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा फौरन कहीं चली नहीं जाती। वो करीब करीब 13 दिनों तक यहीं पृथ्वी पर ही रहती है। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, अपने पुराने शरीर, अपने परिवार के आसपास। वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसके साथ हुआ क्या है, और इसीलिए हमारे यहाँ 13वीं का जो संस्कार होता है वो इतना जरूरी माना जाता है। ये सारे रिचुअल्स उसी आत्मा को शांति देने और आगे का रास्ता दिखाने में मदद करने के लिए होते हैं। अच्छा, तो जब पृथ्वी पर ये 13 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। ये वो स्टेज है जहां उसके पूरे जीवन का हर एक कर्म का हिसाब किताब होता है। तो इन 13 दिनों के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक यानी यमराज का क्षेत्र। अब यमराज को धर्मराज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है हर आत्मा के कर्मों को देखना और बिना किसी भेदभाव के एकदम निष्पक्ष होकर न्याय करना। और ये न्याय किस आधार पर होता है? ये होता है कर्म के सिद्धांत पर। मतलब जीवन भर में जो भी अच्छे या बुरे काम किए, उनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। और सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि उन कामों के पीछे की नीयत क्या थी, इरादे क्या थे, सब कुछ देखा जाता है। ये एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम है, जहां हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक यानी स्वर्गा और नरका कोई परमानेंट जगह नहीं है। ये बस टेम्पररी स्टेशंस की तरह हैं। आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ समय के लिए वहां जाती है और फिर उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद क्या? अब आता है इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे जाना पहचाना कॉन्सेप्ट, पुनर्जन्म। यानी जन्म और मृत्यु का वो चक्र जो लगातार चलता रहता है। तो पुनर्जन्म का मतलब है कि आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर वापस एक नए शरीर में जन्म लेती है। उसे एक और मौका मिलता है, एक और नया जीवन, ताकि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके, सीख सके और खुद का विकास कर सके। लेकिन सवाल ये है कि अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा? ये कुछ चीजों पर तय होता है। एक तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म, दूसरा मरते समय हमारे मन में आखिरी ख्याल क्या था, हमारी कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गईं, और हमारे संस्कार कैसे हैं। संस्कार मतलब हमारे मन पर जो गहरी आदतें या इंप्रेशन पड़ चुके हैं। कहते हैं कि अंत समय की सोच ही अगले जन्म की नींव रखती है। अच्छा, यहां पर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या हर आत्मा का यह सफर इतना सीधा होता है, या क्या कोई आत्मा बीच में भटक भी सकती है? तो जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है।
खास तौर पे तब जब मौत बहुत अचानक हुई हो, जैसे किसी एक्सीडेंट में, या फिर जब किसी का अपनी चीजों से या परिवार से मोह बहुत ज्यादा हो। ऐसे में आत्मा कुछ समय के लिए यहीं धरती पर भटक सकती है, और इसीलिए शांति पाठ और पिंडदान जैसे जो रिचुअल्स हैं वो इन्हीं भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने और उन्हें शांति देने के लिए किए जाते हैं। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, क्या ये हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा? एक जन्म के बाद दूसरा, फिर तीसरा, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? यहीं पर बात आती है हिंदू धर्म के सबसे बड़े लक्ष्य की, जिसे कहते हैं मोक्ष। यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस अंतहीन साइकिल से बाहर निकला जा सकता है? क्या आत्मा हमेशा के लिए इसी में घूमती रहती है, या कोई फाइनल डेस्टिनेशन भी है? और जवाब है हाँ, एक रास्ता है, और उसी रास्ते की मंजिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है फाइनल लिबरेशन, वो अवस्था जब आत्मा इस जन्म मरण के साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। ये परम आजादी है। तो मोक्ष पाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहला, आत्मा अपने सारे कर्मों के हिसाब किताब से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। दूसरा, वो परमात्मा में, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मिल जाती है। और तीसरा, उसके बाद फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, यात्रा पूरी हो जाती है। तो आत्मा की इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब आखिरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों का हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए एक बार फटाफट से पूरी बात को दोहराते हैं। आत्मा नश्वर शरीर को छोड़ती है, फिर यमलोक में उसके कर्मों का न्याय होता है। वो कुछ समय के लिए स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भोगती है, और फिर या तो वो नया जन्म लेती है या फिर मोक्ष पाकर इस चक्र से ही मुक्त हो जाती है। पूरा का पूरा सिस्टम कर्म के नियम पर चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है। और सबसे जरूरी बात, हमारा हर एक काम, हर एक सोच, सब कुछ गिना जा रहा है, सब कुछ मायने रखता है। क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल का और हमारे अगले जन्म का भविष्य तय करेगा। आज जो बीज हम बो रहे हैं, कल उसी का पेड़ उगेगा।